Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Lately we discussed factorization method in order to find the roots for a quadratic equation. Today we are going to solve some mathematical problems, word problems, statement questions, where we will derive a quadratic equation from the given data, and then we will find the roots or the zeros as per the requirement of the question. So coming up with the first question, we are given over here, the area of rectangular plot is 5 to 8 मीटर स्क्वायर. कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस प्लॉट का जो एरिया है वो 5 to 8 दे रखा है. द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. प्लॉट की जो लेंथ है उसके ऊपर कंडीशन दे रखी है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 1 more than twice है, यानी कि ट्वाइस तो है, दैट इज डबल तो है. यानी कि अगर ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर है तो लेंथ जो होगी उसका ट्वाइस है, दैट इज 6. साथ ही साथ 1 more than और उससे एक ज्यादा है, ब्रेड्थ का डबल है प्लस 1, यानी कि डबल एंड प्लस 1. 1 more than का यही मीनिंग हुआ ना. तो दैट इज अगर ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर हुई तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, डबल प्लस 1, दैट इज 6 प्लस 1 7 मीटर हो जाएगी. वी नीड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लॉट. हमें प्लॉट की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है. जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं. लेट. अब कंडीशन जो है वो लेंथ के ऊपर दे रखी है ब्रेड्थ की टर्म्स में, तो अब हम यहाँ पर एज्यूम किसको करेंगे, ब्रेड्थ को करेंगे. लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी, यूनिट्स हमें मीटर में दे रखे हैं तो हम एक्स मीटर एज्यूम करेंगे. अगर प्लॉट की ब्रेड्थ एक्स है, लेंथ के ऊपर कंडीशन जो दे रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ प्लॉट की लेंथ जो है वो हो जाएगी 2x plus 1 मीटर. Now according to question, area of plot, rectangular plot है, area of rectangle length multiply breadth, that is given to be 5 to 8. लेंथ हमारे पास 2x plus 1 है, ब्रेड्थ की वैल्यू x है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0. ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जो वेरिएबल x चल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, उसको कोफिशिएंट नॉन जीरो है, एंड वेरिएबल की कोई भी पावर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है. सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं. सो हियर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है. जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 ना होकर के कुछ और होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन कांस्टेंट के ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म आए, ऐड ऑन करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए. तो यहां से हमारे पास 1156 बनेगा, माइनस 1056, इट विल बी 1056 आ जाएगा. अब माइनस 1056, यानी कि एक फैक्टर तो पॉजिटिव है और दूसरा फैक्टर नेगेटिव है, दूसरी रूट जो है वो नेगेटिव है. 1056 नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कि इसके जो पेयर बनेंगे हमारे, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे उनमें एक पॉजिटिव होएगा और एक नेगेटिव होएगा. साथ ही साथ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है. 1 आने के एक ही चांस होता है कि अगर दो नंबर्स हैं, आप उनका डिफरेंस कर रहे हो, वो 1 आ रहा है, तो उसका एक ही चांस है कि वो नंबर्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है. यानी कि अगर इसका एक फैक्टर 23 है तो दूसरा अपने आप ही 24 होएगा. तभी तो जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 आएगा. सो 1056 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे वी विल गेट 33 एंड 32. सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव,
So the greater value is positive and the smaller one is negative over here. So from here we will get 2x square minus 32x plus 33x minus 5 to 8 equal to 0. So from here we will get 2x common, and here it will remain x minus 16 plus 33 into x minus 16 equals to 0. So हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स या तो ये 0 होएगा या फिर ये 0 होएगा. तो जब आप इसको सोल्व करोगे वी विल गेट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू माइनस 33/2 and the second one will be 16. Since the dimensions are in whole numbers, they are not in fractional part. Most importantly, जो लेंथ होती है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि लेंथ जो होती है डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं. डिस्टेंस जो होता है दैट इज द टोटल लेंथ या टोटल पाथ आप कहते हो. तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इट कैन नेवर बी 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो जब वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और ये जो थी हमारी डायमेंशन थी लेंथ ब्रेड्थ एक्स जो था, हमने ब्रेड्थ को लेट किया था. बेसिकली तो डिस्टेंस ही है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस है एज कंपेयर टू द लेंथ, बट है तो डिस्टेंस, और जो कि क्या आ रहा है नेगेटिव. तो ये वैल्यू तो हमारी निगलेक्ट हो. सो ब्रेड्थ की वैल्यू जो है वो 16 मीटर आ जाएगी, एंड x की ये वैल्यू जब आप यहाँ प्लेस कराओगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ दैट विल बी 33 मीटर. Here comes the next question. We are given over here. Product of two consecutive integers is 306. कोई दो consecutive integers हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है. So first of all कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली आने वाले. दैट इज अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4. तो इस तरह से जो हमारे होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं. यहाँ पर हमें दे रखे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. सो अब हमें तो नहीं पता कि वो 2 इंटीजर कौन से हैं. तो अगर एक x है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा x प्लस 1. सो लेट कर लेते हैं. लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x. अगर फर्स्ट x है देन अंडरस्टूड है सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 1. प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. अब इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1, इट इज गिवन टू बी 306. हमें 306 दे रखा है. इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0. अब पहले चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. सो अब हमें माइनस 30 के फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 306 आए और एड ऑन करूं तो कॉफिशिएंट ऑफ x आए दैट इज 1. यहाँ पर भी x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ तो हमें वैसे ही कह रखे कि कॉन्जिक्यूटिव है. तो अंडरस्टूड ये कि उनकी जो डिफरेंस होएगा वो 1 आएगा. तो अगर मान लो कि जैसे अगर एक नंबर जो है इंटीजर एक जो है वो 45 है तो दूसरा या तो 44 होएगा या फिर 46 होएगा, इस तरह से. सो 306 के फैक्टर्स बनाते हैं. सो वी विल गेट द फैक्टर्स ऑफ 306 दैट आर 2 into 3 into 3 into 17, that is 18 into 17. सो कॉन्जिक्यूटिवली अक्कर हो रही हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 306 आ रहा है. अब यहाँ पर 306 नेगेटिव है बट x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स 18 जो है इसमें से वो प्लस का है और 17 जो है इसमें से वो माइनस का है. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 17x
प्लस 306 इक्वल टू 0। माइनस 17x माइनस 306 माइनस कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे, देन वी विल गेट फ्रॉम हियर x plus 18 minus 17 into x plus 18 equal to 0. So x minus 17 into x plus 18 equal to 0. फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से ही पता लग रहा है कि फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए ना इसके, और अब इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो ये 0 होएगा या फिर ये 0 होएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 17। क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव कहा गया होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर तो सिर्फ इंटीजर कहा है तब तो इसकी दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 17 आएगी, जो -18 है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो अगर खाली इंटीजर कहा गया तो इसकी जो है एक वैल्यू जो है इसकी वो 17 और 18 जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है इसकी वो -18 और -17 जाएगी। बट अगर पॉजिटिव का है तो सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी कि एक नंबर तो 17 है एंड दूसरा नंबर जो है उसकी वैल्यू 18 है। नाउ द डाटा गिवन हियर इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years older है। दैट इज अगर रोहन की एज 5 years हुई तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? 5 + 26 दैट इज 31। बट हमें यहाँ पर रोहन की एज नहीं दे रखी तो हम लेट कर लेंगे, लेट, और हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years। रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 years ओल्डर है। सो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज जो है वो हो जाएगी x + 26 years। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 होएगा। तो पहले आज से 3 साल बाद की एज निकालते हैं उनकी। सो आफ्टर 3 years रोहन से एज x + 3 हो जाएगी एंड मदर की एज आज से 3 साल बाद, मदर की जो प्रेजेंट एज है वो x + 26 है, और 3 साल बाद यानी कि इसमें +3 होएगा, दैट इज वी विल गेट x + 29 years। आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 360 है, दैट इज x + 3 × x + 29 is equal to 360। So from here we will get x² plus 32x plus 87 minus 360 equal to 0। So from here x² plus 32x minus 273 is equals to 0। So we have got here a quadratic equation. On solving it we will get the present ages for both। So अब हमें -273 के फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो -273 आए, एड ऑन करूं तो प्लस का 32 आए। अब फिर से यहाँ पर अल्टरनेट साइंस है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि इसके जो भी 2 फैक्टर बनेंगे उनमें से जो बड़े वाली टर्म है वो तो पॉजिटिव है और जो छोटे वाली टर्म है वो नेगेटिव है। 273 के फैक्टर्स बनाएंगे, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम अप्लाई करते होते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट इट्स फैक्टर्स 39 एंड 7, प्लस का 39 एंड माइनस का 7।
So it will be x square plus 39x minus 7x plus 273 equal to 0. So x into x plus 39 minus 7 x plus 39 equals 0. From here it will be x minus 7 into x plus 39 equal to 0. So x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 7 और दूसरी -39. क्या आपकी एज -4 है या आपकी जो एज है वो -16 है? एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एज जो होती है वो पॉजिटिव होती है. सो द एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन इज 7. सो रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो 7 है एंड मदर की प्रेजेंट एज जो है वो 7 + 26 दैट इज 33 years. So here are two questions you have to try yourself. The first one is to find two numbers whose sum is 27 and product is 182. बहुत इजी क्वेश्चन है. दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का सम जो है वो 27 है. दैट मीन्स कि अगर एक नंबर जो है, वन नंबर जो है वो x है, तो अदर नंबर जो है वो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 माइनस x. क्योंकि अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि 2 नंबर्स हैं और उनका सम टोटल जो है वो 5 है और दो नंबर्स का सम 5 है और उसमें से एक नंबर जो है वो 3 है, तो दूसरा अल्टीमेटली 2 हो जाएगा, 5 - 3 करके आएगा. तो इसी तरह से अगर वन नंबर x है और सम जो है 2 नंबर्स का वो 27 है, तो अदर नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 27 माइनस x. और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 182. दैट इज x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर फैक्टर्स बनाएंगे. एंड जब आप इसके फैक्टर्स बना करके इसको सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है. और किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, 2 रूट्स होंगी, तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी. बट आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू अप्रोप्रिएट है. तो आप पुट करके देखोगे वैल्यू, या इक्वेशन में नहीं पुट करोगे, इसमें चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको ऐड ऑन करने पर 27 बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि पहला अगर x है तो दूसरा अल्टीमेटली x + 1 हो जाएगा. सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स. जब भी अगर इस तरह से आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आप नंबर का स्क्वेयर करो और उसके बाद आप ऐड करो. मोस्टली गलती कर देते हैं कि पहले ऐड ऑन कर देते हैं और फिर उनका स्क्वेयर करते हैं. सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स यानी कि जिनके स्क्वेयर्स का सम, अगर एक नंबर x और दूसरा x + 1 है, जिनका जो स्क्वेयर है, दैट इज इनको ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 365. सो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. बहुत ही इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर का है, तो जो पॉजिटिव होएगा, x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो उनमें से चेक करेंगे कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही जो है वो x होएगा एंड देन सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो x + 1 हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है. ये जो z का साइन होता है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. 4th चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं मैक्सिमम. 4 मार्क्स का एक आधा आ भी सकता है, नहीं भी, बट 3 मार्क्स में तो इस चैप्टर से क्वेश्चन होता ही होता है. A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. कोई ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस और स्पीड जो है वो उसकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है.
इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब क्या है, जो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, हमें स्पीड नहीं गिवन है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड जो थी वो x थी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू स्पीड है उसमें वो जो है ओरिजिनल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो दैट मीन्स न्यू स्पीड जो होगी वो x माइनस 8 होएगी। ओके, जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब जो है वो इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स ज्यादा ले लेती है, यानी कि ओरिजिनल टाइम से जो भी उसका ओरिजिनल टाइम था टू कवर द डिस्टेंस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं देन वो ओरिजिनल टाइम से 3 आवर्स ज्यादा लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो टाइम जो है इसको मैं t1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं, दैट इज योर ओरिजिनल टाइम। टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज वी विल गेट ओवर हियर 480 ओवर x। अब स्पीड जो है, न्यू स्पीड की हम बात कर रहे हैं, न्यू स्पीड जो है दैट इज, अब स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी गई है। ओरिजिनल स्पीड x थी, इसमें हमने क्या कर दिया है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, तो यानी कि न्यू स्पीड जो है वो ये हुई। तो जो न्यू टाइम होएगा दैट इज इस स्पीड के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज 480 ओवर x माइनस 8। क्वेश्चन में क्या था कि जब हम 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को लेस कर देते हैं then it will take 3 hours more to cover the same distance. That means 480 by x जो हमारा ओरिजिनल टाइम था वो किसके इक्वल है, 480 by x माइनस 8 प्लस 3, क्योंकि जब मैं 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को रिड्यूस करती हूँ तब उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बनेगी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के हमारे पास आएगा 480x इज इक्वल्स टू 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 24x ओवर x इंटू एक्स माइनस 8। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वी विल गेट 40 यहाँ नहीं आएगा, इट विल बी हेयर, क्योंकि आप जब इसका एलसीएम लोगे x इंटू एक्स माइनस 8 देन दिस x माइनस 8 इस 480 के साथ मल्टीप्लाई होएगा। सो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 3x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। ये अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप सोल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, जो पॉजिटिव होगी सिर्फ वही कंसीडर करनी है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे एक्स की जो भी 2 वैल्यूज आएंगी उनमें से जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही स्पीड होगी ट्रेन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसके अंदर हमारी जो ये इक्वेशन है ये वाली जो फॉर्म है ये बन नहीं पाती है इजीली,
तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करें, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं 3 मार्क्स में।